कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। औसत का पहला पार्ट आपने देखा होगा, समझ आया होगा। जो प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, कर सकते हैं मुझे मैसेज। ठीक है, आज का जो औसत का नया पार्ट है, अच्छे सवाल करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे सवालों से। एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है तथा वह अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। बल्लेबाज का नया औसत ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान से आप समझेंगे, सवाल को समझ लो पहले एक बार कि एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में, आज बल्लेबाज ने 21वीं पारी में रन बनाए और रन बनाए 84। ठीक है, तो जो उसका एवरेज रहा होगा, जो उसने आज तक के रन बनाए होंगे, उसमें कितनी वृद्धि हो जाती है? 2 रन की वृद्धि होती है। पहले सवाल को बेसिक से करता हूँ, फिर दूसरे सवाल को आप एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं। देखो, माना बल्लेबाज का जो औसत मानते हैं आप, वो मान लिया आपने x। ठीक है, मैं सवाल करा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। तो आज 84 रन बनाए हैं, तो आज से पहले उसने कितनी पारी खेली होंगी? आज 21वीं पारी खेली है, तो आज से पहले 20 पारी खेली होंगी। और 20 पारियों में यदि कुल रनों की बात करूं, देखो औसत उसका कितना है? x। 20 पारियों में रन, 20 पारियों के रनों की बात यदि मैं करूं तो 20 गुना x। बात समझ आ रही है? सवाल में ये तो कहा कि औसत हमने x मान लिया। ठीक है, उसके बाद 20 पारी खेले तो 20 पारी में कुल रन बनाए होंगे 20 गुना x। ठीक है, तो उस चीज के बाद आज 21वीं पारी खेली, तो 21वीं पारी में उसने रन बनाए कितने? 84। ठीक है, तो यदि कुल रनों की बात करेंगे तो कुल रनों की बात होगी 20x + 84। ठीक है, ये उसे कुल रन हो गए होंगे। पर आज जो पारी हो गई वो 21 होगी और औसत में कितनी वृद्धि हो गई? 2 की वृद्धि हो गई, यानी कि 21x + 2। बात समझ आ रही है? अच्छा लग रहा है? तो कहने का मतलब यही है कि आप x से सवाल करेंगे तो काफी लंबा होगा। चलो कर लेते हैं एक बार। यहाँ 20x + 84 = 21x + 42। ठीक है, ये 21x है और ये 20x है, यानी कि x बचा और ये 84 से ये आया आपका 42। बल्लेबाज का जो औसत आया वो निकल कर आया कितना? 42। पर सुनो, ये औसत कौन सा माना था हमने? बल्लेबाज का पहला वाला औसत माना था, यानी कि 20 पारियों का औसत जो माना था वो कितना माना था हमने? x माना था। इसका मतलब ये कितना है? 42। 20 पारियों का औसत जो था वो कितना है? 42। और नया औसत आज पूछा है तो उसमें 2 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, तो 44 इज द राइट आंसर, यानी कि नया औसत पूछे तो वो 44 है और पुराना औसत पूछे तो साहब आप बता देंगे कि ये आपका होगा 42। पर कंडीशन, यहाँ इतना लंबा सवाल करेंगे ना तो कंपटीशन इतना समय होता है और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक के लिए मैंने आपको बता दिया। इतना लंबा सवाल करने के बजाय आप इजीली सवाल कैसे करेंगे उस चीज पर आपको फोकस करेंगे। आपको एक ही बात याद रखनी है, एक ही सिंगल लाइन में सवाल करना सिखाता हूँ आपको। बहुत छोटी सी और बेसिक बात पर ध्यान दो, समझो। आंसर आएगा 44, ध्यान देना। आप लिखेंगे जो नया औसत होगा, न्यू एवरेज जो होगा वो आपका होगा, क्या होगा? ध्यान से समझो बात को कि लास्ट इनिंग में कितने रन बनाए? 84, 84 रन बनाए। आज से पहले कितनी पारी खेली? 20। आज 21वीं पारी थी। 20 पारी आज से पहले जितनी पारी खेली है। औसत माइनस साइन लगाया मैंने क्योंकि औसत बढ़ गया। ठीक है, औसत बढ़ गया आपका, तो ठीक है, ध्यान देंगे। 84 - 40, आंसर इज 44। ठीक है, वही सवाल है जो आप कुछ ही समय में कर सकते हैं, विद इन सेकंड सवाल कर सकते हैं। इन सवालों को ध्यान से देखो। यदि मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखना चाहूँ, यदि आप बनाना चाहते हैं, तो ये है कि जो न्यू एवरेज होगा, जो नया औसत होगा, उसे समझ लेंगे आप। जो नया औसत होगा उसे क्या लिखेंगे आप? अंतिम पारी के रन, अंतिम पारी के रन। बल्लेबाज ने अंतिम पारी में कितने रन बनाए, उसके बाद माइनस सेकंड लास्ट इनिंग, सेकंड लास्ट पारी या इनिंग, और ब्रैकेट में लेंगे एवरेज घटा या बढ़ा। इस चीज को लिखेंगे। समझ में आ रही बात? समझ लो सवाल दोबारा से कि साहब एक बल्लेबाज था, अपनी 21वीं पारी में उसने 84 रन बनाए। तो मैंने आपसे कहा कि जो नया एवरेज होगा वो अंतिम पारी के रन, उसमें से घटा दो सेकंड लास्ट इनिंग। सेकंड लास्ट देखो 21वीं पारी थी, यहाँ तो मैंने सेकंड लास्ट इनिंग 20 लिया, औसत 2 बढ़ा तो प्लस का 2 ले लिया। यहाँ पे 2 की 20 से गुणा की 40 हो गया, 84 - 40, आंसर इज 44। समझ आ रहा है? बेसिक भी समझाया आपको, नया तरीका इसे उतार लेंगे आप, अच्छे से समझ लेंगे।
ठीक है। अभी 2-3 सवाल और कराऊंगा इस तरीके, इसको उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला सवाल लिखेंगे, एक बल्लेबाज अपनी 20वीं पारी में 100 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। बल्लेबाज का नया औसत तथा पुराना औसत ज्ञात कीजिए। एक बल्लेबाज अपनी 20वीं पारी में 100 रन बनाता है और वृद्धि हो रही है 3 रनों की, नया औसत और पुराना औसत। ध्यान देंगे सर, देखो न्यू एवरेज के बारे में भी जिक्र किया था, न्यू एवरेज, ठीक है। तो नया एवरेज कैसे निकलता है, जो लास्ट इनिंग है उसके रन, लास्ट इनिंग के रन माइनस सेकंड लास्ट इनिंग इनटू एवरेज कितना घटा या आपका बढ़ा। बात समझो, आज 20वीं पारी खेली तो 20वीं पारी में टोटल रन बनाए 100, ये कहा कि 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए तो आपने देखा 100, ठीक है, माइनस सेकंड लास्ट पारी 20 से एक पहले कौन सी पारी होगी 19 और एवरेज कितना बढ़ा 3, 100 माइनस 19 से 57 घटाएंगे 43 इज द न्यू आंसर। नया औसत कितना होगा 43। आपसे सवाल में पूछा गया था पुराना औसत ये बताओ, तो ध्यान देंगे 43 नया औसत है, 3 बढ़ा था तो नया पुराना औसत कितना होगा आपका 40। ये न्यू एवरेज और ये ओल्ड एवरेज। बात समझ आ रही है। अंतिम पारी के रन माइनस सेकंड लास्ट पारी इनटू एवरेज प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है। समझ आ रहा है, उतार लेंगे इसको भी। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 90 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। बल्लेबाज का नया औसत तथा पुराना औसत क्या है। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 90 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। बल्लेबाज का नया औसत और पुराना औसत ज्ञात कीजिए। बात समझिए, देखो साहब, आज है 12वीं पारी और 12वीं पारी में रन बनाए कितने 90। हमें चाहिए न्यू एवरेज। पहले न्यू एवरेज निकालने के लिए आपको बताया था कि टोटल रन कितने बनाए लास्ट पारी में 90, ठीक है। और आज 12वीं पारी है तो 12वीं पारी से पहले कितनी पारी होंगी 11, एवरेज कितना बना 5। क्लियर है, 90 माइनस 50, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 35। ये कौन सा आपका न्यू एवरेज, नया औसत, नया एवरेज, ठीक है। पुराना पूछ ले तो 35 माइनस 5 दैट इज 30। समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक बातें हैं, आप इसको लिख लो, अच्छे से समझ में आएगा। करेंगे सवाल, बहुत अच्छे सवाल करेंगे। उठा लीजिए। अगला सवाल लिखेंगे, एक बल्लेबाज, चलो इस माइनस वाले प्लस करते हैं, प्लस कर लेते हैं। माइनस यदि मान लो उसका औसत घट रहा है, लिखो इसी सवाल को बोल रहा हूं मैं। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 90 रन बनाता है जिससे उसका औसत 5 रन घट जाता है। बल्लेबाज का नया औसत
तथा पुराना औसत ज्ञात कीजिए। बल्लेबाज का नया औसत तथा पुराना औसत ज्ञात कीजिए। समझेंगे बात को, ध्यान देंगे। बल्लेबाज ने आज 12वीं पारी खेली तो न्यू एवरेज जो होगा वो आपको बताया था, क्या बताया था कि अंतिम पारी के रन, आप ध्यान देंगे अंतिम पारी के रन माइनस सेकंड लास्ट इनिंग की आपकी 11 है, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद आपसे क्या कहा कि एवरेज घट गया इस बार। देखो पहले जो प्लस में बढ़ा था प्लस का साइन हम लेके नहीं चलते, इस बार घट गया यानी कि माइनस का साइन लेना ही पड़ेगा। समझ आ रही है बात, तो यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा 55, जोड़ेंगे तो 145। ये कौन सा एवरेज है आपका, न्यू एवरेज 145 रन, ठीक है। मान लो पुराना कुछ था, घट के आया 145, तो पुराना एवरेज होता है, तो पुराना औसत जो है वो होगा कितना, 145 प्लस 5, क्योंकि इस बार घट के 145 है, ध्यान देंगे इस बार, ठीक है। तो कितना होगा 150, नया औसत कितना होगा 145, ठीक है। साइन का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस कोई सा भी साइन आपके सामने हो, दोनों साइन पर आप फोकस करेंगे। समझ आ रही है बातें, तो ये बल्लेबाज वाले सवाल आप कर लेंगे। अब करते हैं गेंदबाजी वाले सवाल, ठीक है। तो इससे उतार लेंगे, गेंदबाजी वाला सवाल लिखेंगे। एक सवाल मैं लिख देता हूं, लिखते रहे आप साथ। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 4 रन प्रति विकेट है। आज के मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत 0.4 सुधर जाता है। कुल विकेट ज्ञात करो, ठीक है। समझ रहे हैं, राइटिंग खराब है इसलिए मैं सवाल बोलता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। सवाल देख लेंगे आप एक बार। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। आज के मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत जो था वो 0.4 सुधर जाता है, ठीक है। तो गेंदबाज जब अच्छी गेंदबाजी करता है तो उसके औसत में सुधार होती है, नहीं उसके रन कम होते हैं, ठीक है। गेंदबाज कौन अच्छा हुआ, जो कम रन दे ज़्यादा विकेट ले। तो जो गेंदबाज का औसत सुधरेगा वो उसकी ज़्यादा विकेट लेने पर, कम रन देकर ज़्यादा विकेट लेने पर, ठीक है। तो आप कहोगे तो ऐसे कराते हैं, पर फिर वही वाली बात आती है कि जो कंसेप्ट आपको पढ़ना नहीं है तो उससे सवाल करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस सवाल को बहुत ईजी तरीके से आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से नहीं करते। पुराना औसत, यहां ध्यान देंगे। आज का औसत, बहुत ध्यान समझेंगे सवाल को। तो सवाल क्या था, पुराना औसत जो है वो कितना था, 12.4 रन प्रति विकेट। आज का औसत क्या है, आज गेंदबाज ने 26 रन दिए और 5 विकेट लिए। ध्यान से देखो, 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो गेंदबाजी का जो आज का औसत है वो 5 × 25, ठीक है। और फिर उसके बाद 5.2 रन प्रति विकेट था, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर जो एवरेज हुआ उसमें क्या 0.4 का सुधार हुआ, 0.4 का सुधार हुआ। ध्यान से देखना इस बात को। तो पहले औसत जो था वो 12.4 था, आज 0.4 का सुधार होकर औसत कितना हो गया, 12, ठीक है। अंतर निकालते हैं सर, ठीक। अंतर निकालेंगे तो इधर आएगा 6.8, ठीक है। और यहाँ 12.4 में से जब 12 गया तो कितना बचा, 0.4, ठीक है। ध्यान से देखेंगे 0.4 पॉइंट कैसे, जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आएगा 17:1 और टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा 18। समझ आ रहा है,
ये बात बहुत बेसिक है, बहुत अच्छे समझनी है आपको, और सवाल यहाँ से बनता है। ध्यान देंगे, ये जो सवाल करा रहा हूँ मैं आपको, ये आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सेम टू सेम मैं करा रहा हूँ। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत जो है वो 12.4 रन प्रति विकेट था, तो मैंने पुराना औसत देखा 12.4 रन। ठीक है, जो आज का औसत है वो कितना है, 5.2। आज का औसत कहाँ से आया, जो गेंदबाज ने 26 रन दिए थे, कितने रन लिए थे, 26 रन, और कितने विकेट लिए थे, 5 विकेट लिए थे। 26 रन देकर 5 विकेट गेंदबाज ने लिए थे, तो आज का औसत कितना है, 5.2। ठीक है, 12.4 5.2 और दोनों को मिलाकर जो औसत बना वो कितना है, 12 कहाँ से है, 0.4 का सुधार हुआ था। ठीक है, 12.4 में 12 निकाला कितना है, 0.4, इधर डिफरेंस निकाला 6.8 है। तो दोनों का जो रेशो आया वो कितना है, 17:1। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ओल्ड, टुडे और ये न्यू। ठीक है, अब ध्यान दो, आज यदि आज एक विकेट लेता तो पहले विकेट कितने थे, 17, और टोटल विकेट कितने हो जाते, 18। 17 विकेट पहले, आज का एक विकेट, और टोटल विकेट कितने हो गए, 18। आप कह रहे हो कि सर आज तो एक विकेट नहीं लिया, आज कितने विकेट लिए, 5। कितने विकेट लिए, 5। कितने गुना, 5 गुना, यहाँ भी किससे गुना कर देंगे, 5 से 18 पंजे 90। देखो टोटल की बात आए तो टोटल कितने बैठेंगे, 90। और एक सवाल बनता है यहाँ से, वो परेशान करता है बच्चों को, वो पूछता है कि आज से पहले कितने विकेट थे, तो 17 पंजे 85। ठीक है, पुरानी वाली बात पूछे तो पुराने विकेट थे आपके 85, और यदि टोटल विकेट पूछ ले, आज तक के टोटल विकेट मिला दे तो टोटल विकेट कितने होंगे, 90। इसको उतार लेंगे आप, और सवाल कराता हूँ, इसको उतार लेंगे अच्छे से। सवाल, एक गेंदबाज का, सेम लैंग्वेज है, मैं डिजिट चेंज करूंगा। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। 24.85 रन प्रति विकेट है। आज के मैच में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है। आज के मैच में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका गेंदबाजी औसत 0.85 सुधर जाता है। 0.85 सुधर जाता है। 0.85 सुधर जाता है। कुल विकेट तथा आज के मैच से पहले गेंदबाज ने कितने विकेट लिए थे। बात समझ आ रही है। जिन बच्चों को स्पीड तेज लग रही हो वो बार बार वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ ना हो और वो पहली बार वीडियो देख रहा हो तो उसे स्पीड का मैटर कर सकता है। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत स्लो आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आएगा आपको। ठीक, देखो फिर वही वाली बात है, जो पुराना औसत था आपका, ठीक है, तो पुराना औसत था हमारे पास 84.85। ठीक है, जो आज का औसत है, तो आज के औसत की बात यदि मैं करूं तो आज बल्लेबाज ने जो था 52 गेंदबाज ने 52 रन दिए और 5 विकेट लिए। ठीक है, तो आज का जो औसत होगा 10.4 होगा। लिख दिया साहब 10.4। क्लियर है, बात समझ आ रही है। पहले वाले में देखो 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो 26 को 5 से डिवाइड किया था तो तब आया था 5.2। ठीक है, और यहाँ 52 रन देकर कितने विकेट लिए, 5 विकेट। ठीक है, तो क्या एवरेज है 10.4। ठीक, और इन दोनों को जो एवरेज मिला के जो टोटल एवरेज हुआ तो वो कितना हुआ 24.85 का सुधार हुआ एवरेज में। ठीक है, तो उसी कंडीशन में आप देखेंगे अंतर निकालने की कोशिश करेंगे। निकालो, आप भी खुद भी प्रयास किया करो सवाल में। ठीक है, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लगातार पढ़ते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यही समय है और उससे आगे निकलने का। ठीक है, और अभी इंतजार कर रहे हैं कि साहब क्या होगा, पर आप यहीं से आगे निकल सकते हैं। तैयारी करते रहो, आप भी साथ साथ करते रहा करो। ठीक है, उधर आपका 10.4 है और इधर आपका 24.85 और 24। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या आएगा आपका
ठीक, समझ आ रही है बात। 24.5 में घटाएंगे। अब देखो इधर कैसे घटाएंगे, आप आएगा 13.6। हाँ ठीक है, ठीक। अब देखो ये 2 के बाद दशमलव, यहाँ 1 के बाद दशमलव, यहाँ 0.5। ठीक है, रेशियो निकालने की कोशिश करो। रेशियो निकालेंगे इसका तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 16:1, 16:1। ठीक है, टोटल ध्यान देंगे 16 में कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखो आज का जो विकेट था, आज के जो विकेट थे वो कितने थे साहब, उस बात पर ध्यान देंगे। आज हमारे हिसाब से 1 विकेट है। देखो हमारे हिसाब से 1 विकेट है, पर सवाल वाले ने आपसे कहा था कि 1 विकेट नहीं साहब, कितने विकेट है, 5। कितने गुना, 5 गुना, इधर भी 5 गुना। ठीक है, इधर भी 5 गुना। 16×5 = 80, 17×5 = 85। ठीक है, टोटल विकेट की बात करें तो टोटल विकेट होंगे 85, और आज से पहले की बात करें तो कितने विकेट होंगे, तो वे विकेट होंगे आपके, टोटल विकेट होंगे 85, और आज से पहले की बात करें तो कितने विकेट होंगे आपके, 80 विकेट होंगे। समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझ लेंगे आप कि सवाल किस तरह से होते हैं और कैसे कैसे आपको ये सवाल करने हैं। एक सवाल लिखेंगे आप इस तरह के, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। 12.4 रन प्रति विकेट था। आज के मैच में वह 22 रन देकर, ध्यान से लिखना, आज के मैच में वह 22 रन देकर 5 विकेट लेता है। 22 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका गेंदबाजी औसत 0.4 सुधर जाता है, 0.4 सुधर जाता है। तो बताइए कि गेंदबाज के द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या कितनी, कुल बताने, टोटल बताने हैं। ठीक है, औसत जो था वो पहले कितना था आपका 12.4, आज जो टोटल रन दिए 22, 22 रन दिए और 5 विकेट झटक लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस चीज को समझेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे भाई, औसत पहले था 12.4। ठीक है, पुराना औसत था। ठीक, बात करते हैं नए औसत की, सॉरी आज का औसत। आज का औसत या नया औसत भी लिख सकते हैं आप। आज का औसत क्या है, तो ये होगा 22 रन देकर 5 विकेट लिए, तो क्या लिखेंगे 4.4। ठीक, अब जो इन दोनों को जो मिलाकर औसत बना वो बना 12। समझ आ रही है बात। ठीक है, समझो आप बात को, जैसा पहले था 12.4, आज का औसत 4.4, और दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद जो औसत बना वो बना कितना, 12। अंतर निकालते हैं सर, अंतर निकालना जानते हैं। ठीक है साहब, तो इधर कितना आएगा 0.4। ठीक है, और इधर आएगा 7.6। ध्यान देंगे 5 से 19:1 टोटल कितने हो गए 20। वो कह रहे कि आज 1 विकेट नहीं था, कितने विकेट थे 5। ठीक है, कितने गुना 5 गुना, यहाँ भी 5 गुना, 20×5 = 100। टोटल विकेटों की संख्या कितनी होगी 20, और यदि आज से पहले की पूछे तो 19×5 = 95। समझ आ रही बात, क्लियर है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं, इन चीजों को आप अच्छे से समझते चले जाएंगे, ध्यान देंगे। सवाल को उतारो जल्दी से, अगला टॉपिक करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये फर्स्ट टाइप आपका पूरा होता है। इसको इस तरह के सवाल आप कर लेंगे, आगे भी आपको टेम्परेचर वाले सवाल कराएंगे। अगला टाइप डाल देंगे आप टेम्परेचर। ठीक है, तापमान पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, काफी लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट में आपको मैं टेम्परेचर कराता हूँ।